बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी आज 262nd डे यानी के 262वां दिन श्री सिंधी मंथन धनी के हुक्म की वास्तविक परिभाषा क्या है, वो हुक्म जी जो पहचान दे रहे हैं ना श्री सिंधी में, वो पता लगेगा। ये थंबनेल मुझे इतना प्यारा लगा। ये है मूल स्वरूप जी, ये दिखाए गए हैं मूल स्वरूप। और ये आगे देखिए, ये हैं आवेश स्वरूप जी। जैसी अंतः प्रेरणा इनको इधर से मिलती है, वो उन्हीं का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की, पर ये भी जागृत हैं, मूल स्वरूप भी जागृत हैं और उनके प्रतिबिंब स्वरूप भी जागृत आवेश स्वरूप हैं। जबकि हमारे प्रतिबिंब स्वरूप पर आत्म की आत्म जो है वो जागृत नहीं है। यहाँ जीव को बैठकर चितवन करनी पड़ती है। जीव के धरातल पर, ये जो धरती जीवों की है, ये जो भूमि है, यहाँ जीव को मेहनत करके खड़े होना पड़ता है। फिर कहीं जाके आत्मा की यात्रा शुरू होती है और वो प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा जागृत होकर अपने बिंब को देखती है, अपने प्राण प्रियतम को देखती है। आवेश स्वरूप के दर्शन करके मूल स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। बहुत सुंदर ये खेल रचा गया है। जब समझ में आने लगती है ना, तो दुनिया में रस नहीं आता, वो खत्म होने लगता है। पता लग जाता है कि आनंद है ही नहीं यहाँ पे। जिन वस्तुओं में हम ढूंढ रहे थे आनंद, तो उसके शोभा श्रृंगार में, आनंद परम धाम में, आनंद आवेश स्वरूप जी श्री जी के चरण कमलों में ही है और कहीं पर भी नहीं है। ऐसा थंबनेल, इतना गहरा थंबनेल बनाने के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी प्यारी श्री सिंधी। बहुत सुंदर, कल एक चौपाई पे हम थे, हम चलते हैं, मैं उसको शेयर करती हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि पढ़ेंगे तो और समझ में आएगी। साथ साथ में चौपाई का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है जी। ये देखिए, हाँ जी। कहते हैं हुक्म की पहचान के लिए कहाँ पहुंच गए हैं स्वामी जी? खिलवत में चले हैं हमारे साथ, हमें साथ लेकर जितना हम अंदर समा पाए। कहते हैं झूठ हम देखा नहीं, झूठ न रहे हमारी नजर, पट आड़े खेल दिखाइया, देने को इश्क खबर। तो वस्तुतः श्री राज जी अपने दिल रूपी पर्दे पे माया का खेल दिखा रहे हैं। परात्म की नजरें भी श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर हैं। श्री राज जी के हुक्म ने सुरता का रूप धारण कर रखा है, जबकि परात्म की नजर श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर खेल देख रही है। उस पर्दे पर जैसा जैसा उसको दिखता है, यानी पहले दिखता है बाद में वैसा ही आत्मा यहाँ करती है। बहुत सुंदर है ये हुक्म है। कितना सुंदर! ये सुंदर साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको पर्दे पे जैसा दिख रहा है वो वैसा ही कर रहे हैं, उनका जीव वैसा ही मिला है उनको। अब उद्यम यहां से करना है। वाणी जो है ना सुंदर साथ जी, वो इस प्रोसेस को चेंज कर सकती है। आप समझे इस बात को? पर्दे पे जैसा दिखता है वैसा आत्मा यहाँ करती है। असल हमारी अर्स में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम। तो किस बात की शिकायत, किस बात का शिकवा?
इसमें तो, इस प्रकरण में तो सारा कुछ राज्य के हुक्म को ही कहा गया है। सुंदर साथ जी, अपनी सूरतें हुक्म, खेलावत हुक्म, खेलत सामी हुक्मे, सब हुक्म से खेल रहे हैं। ए देखावत, ये खेल कहाँ दिखा रहे हैं? तले कदम, श्री सिंधी में ही है। जिस प्रकार टीवी के पर्दे पर खेल देखते देखते हम खेल के मैदान में, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये, टीवी के पर्दे पे क्रिकेट देख रहे हो वो किसी और देश में रहा है, पर हम उसमें ऐसा खो जाते हैं, लगता है हम स्टेडियम में ही बैठे हैं देखने के लिए। परातम उधर से पर्दे पे देखती है और उसी की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा यहाँ पे महसूस करती है स्वयं को, यहाँ पे आई है वो, तो यहाँ वो खेल के मैदान में सुरता द्वारा परात्म पहुंच जाती है। ये हो रहा है बस, वहां पर्दे पे देख रही है, पर प्रतिबिंब स्वरूपा जो सुरता है वो यहाँ पे खेल के मैदान में पहुंच चुकी है, काल माया में पहुंच चुकी है। तो ऐसा नहीं कह सकते आए नहीं है, सुरता द्वारा आए हैं। जबकि और जो जो वहां पर दिख रहा है वैसा वैसा ही इस खेल में होता जाता है। ये बहुत सुंदर है। जैसा उत ओ देखत, जैसे हम कहते हैं ना, सबसे पहले किसके हृदय में आई? राजी के हृदय में आया, उसके बाद अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में आया, फिर रूहों के और श्यामा जी के हृदय में आया है सुंदर साथ जी, क्योंकि एक स्वरूप है, लीला दोए उनकी। तो उसी प्रकार पहले क्या होता है? जैसा उत ओ देखत, पहले पर्दे पे कौन देखता है? परात्म देखती है, बाद में आत्मा यहाँ महसूस करती है। क्योंकि और वहां कैसे देखती है? वो क्या देखती है? जो राज्य दिखाना चाहते हैं। और एक ही मूल मिलावे में बैठी क्या ये कारीगरी की है, मुझे वही दिखाई दे रहा है। पर्दे पे हम सारी देख रही हैं, पर अपने अपने खेल पे नजर है सबकी। मेरी नजर आपके खेल पे नहीं है, मेरी नजर मेरे पात्र पे ही है। मेरा पात्र क्या क्या कर रहा है, जो उसने ब्रह्मांड आसपास बना रखा है। बहुत सुंदर है ये। हर कोई अपना अपना खेल देख रहा है और उसकी आत्म यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस कर रही है। अब यहाँ पे जीव को एक्टिवेट करना है। अगर वो तारतम वाणी लेकर खड़ा हो जाता है, कैसे खड़ा होगा? पहले वहां देखेगी तो यहाँ खड़ा हो जाता है। वो पल आता है केशव भट्ट जी, केशव दास जी के जीवन में, केशव भाई के जीवन में 6 महीने बाद ही पल आया। क्यों 2 महीने बाद क्यों नहीं आ गया? 1 महीने बाद क्यों नहीं आ गया? उसी टाइम क्यों नहीं बता दिया भगवान दास रेवादास जी ने? क्योंकि जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम। राज्य के हृदय में आता है। राज्य के हृदय में आना क्या होता है? अभी हमने सीखा था। हुक्म क्या होता है? उनके हृदय की इच्छा का एक्शन रूप, कार्यान्वित रूप जो होता है उसको हुक्म कहते हैं। तो धनी के दिल में जो इच्छा आ रही है वैसा पर्दे पे दिखाई दे रहा है, और वो परात्म के को दिखाई देता है। तो आत्मा यहाँ वैसा वैसा, आत्मा उसका जीव यहाँ वैसा करने लग जाता है। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? यहाँ से नहीं, वहां से आ रहा है। अब जीव को तारतम वाणी मिल गई। अब हम ये नहीं कह सकते, अभी तो ये चौपाइयां पढ़ रहे हैं, ऐसे लगेगा ले सारा कुछ तो फिर उनके हाथ में ही है। तारतम वाणी मिलने के बाद दोष हुक्म के सिर पे नहीं देना कहते। अब बहुत कुछ लिखा है वाणी में, उसके बाद ये प्रोसेस जीव से स्टार्ट होने लग जाता है। सुंदर साथ जी, हम ये नहीं कह सकते ले इनको दुखाया है, हम तो राज्य का हुक्म था, पहले वहां आया था, फिर इसलिए हमने दुखा दिया जाके, हमारा क्या कसूर है? सजा भी यही मिलेगी सुंदर साथ जी। फिर सजा भी आई होगी वहां दिल में, तभी यहां मिल रही है। उससे नहीं बच सकते। फिर हम किसी भी गुनाह को राज्य के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। वो हमेशा खींचने का कार्य करते हैं अपनी तरफ, कि अभी 6 महीने बाद तुमको खींचा जाएगा। क्यों? वाई, उसके अंदर भी कुछ छुपा है। 6 महीने क्यों दिए बीच में उन्होंने? उसी समय क्यों नहीं कर दिया गया?
जीव की तैयारी नहीं थी। उसके आसपास के, उनके आसपास के सर्कमस्टांसेस ऐसे बने होंगे कि वो जीव कमजोर, अगर थोड़ा सा भी कोई कमजोरी थी उसको दूर किया होगा। कैसे दूर किया जाता है? कुछ खिला पिला दिया जाता है जीव को कि चलो भाई न्यूट्रिशियस भोजन करो, तैयार हो जाओ राज्य के दर्शन के लिए। जीव का भोजन क्या है? परिस्थितियां, टेस्टिंग, वो खड़ा करती हैं, एग्जाम्स खड़ा करते हैं जीव को, और एग्जाम से हम डरते हैं। तो आसपास कुछ ऐसा घटनाएं घटती हैं जो हमें आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर रही होती हैं। कभी मत डरिए उनसे, आगे राज्य कुछ लेकर बैठे हैं। तो जैसा उत ओ देखत, अपने व्यवहार के प्रति ये सीखना है सुंदर साथ जी। हमने अपने दिल में गहराई तक जाने दीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए इसको। अपने व्यवहार के प्रति दोष नहीं देना हुक्म को, कभी भी नहीं। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। हमें नहीं दोष देना, पर दूसरों के व्यवहार के प्रति हमने यही कहना है कि जैसे राज्य करवा रहे हैं वो कर रहे हैं। इस क्यों कहना है ऐसा? ताकि उनके प्रति हमारे हृदय में कठोरता ना आए। पर्पस दोनों चीजों का एक ही है। अपना हुक्म पे सिर दोष देंगे तो हम गलत कार्य करते जाएंगे। गलत कार्य करने से राज्य कभी नहीं मिलते। उनके दिल में ऐसा कभी नहीं आता कि ये गलत करते रहेंगे और मैं इनको दर्शन दे दूंगा। नेवर एवर, बीतक में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, तो आज भी नहीं होगा। दोनों का पर्पस एक ही है। हमने किसी को दुखाना नहीं, कोई गलत कार्य भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरा हृदय कठोर होता जाएगा, पिया के कोमल चरण कमल उसमें नहीं महसूस होंगे, नहीं साक्षात, नहीं प्रत्यक्ष होंगे। और दूसरों का हुक्म के सिर दोष दे भी, उनको क्या करना है? जैसा धनी के दिल पे आ रहा है ना वो वैसा कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। इससे क्या बढ़ेगा? अंदर कोमलता बढ़ेगी, किसी के प्रति शिकायत नहीं रहेगी। कोई कर भी रहे हैं तो पिया आपने रोल दे के मेरे जीवन में भेजा है उनको। ये दो चीजें वाणी में इसलिए लिखी गई हैं, हम कभी किसी को कुछ कहें ना, बस सबसे प्रेम करें, सबको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं कर सकते तो कम से कम उनको नीचे नहीं खींचें, उनके पीछे खड़े रहें। नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, पीछे खड़े रहें। कहते हैं अपनी सूरतें हुक्म, खिलावत हुक्म, हुक्म खिला रहे हैं, खेलत सामी हुक्म, सब हुक्म से खेल रहे हैं। ए देखावत तले कदम उनके, ये सारा खेल दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार टीवी के पर्दे पे खेल देखते देखते हम खेल के मैदान में सुरता द्वारा पहुंच जाते हैं। और सुंदर सा जी ये पासवर्ड चेंज हो चुका है, ये 14 यानी कि 14 हो चुका है जूम मीटिंग का पासवर्ड। हमारी नजरें, जी मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ इसको, हाँ जी। हमारी नजरें कमरे में रखे टीवी के पर्दे पर होती हैं, उसी प्रकार हम हुक्म को क्या लेना है अब? व्हाट इज हुक्म? धनी के दिल की इच्छा। ध्यान रखिएगा सुंदर सा जी, हम हुक्म की सुरता द्वारा यहाँ खेल में आ गए हैं। धनी के दिल की इच्छा का एक्टिव रूप हम ब्रह्मात्मा हैं। वहां भी, यहाँ भी, वहां मूल स्वरूप नहीं रह पाते हमारे बिना, यहाँ भी आवेश स्वरूप नहीं रह पाते। इसीलिए तो बार बार ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं कि हम रह ना पाए, हम चले उनकी ओर। कमे किया भेख रूह का, इसमें शायद कमे है या कुछ और होगा। हुक्मे, हाँ जी हुक्मे होगा। हुक्मे लिया भेख रूह का, श्रृंगार की ये चौपाई। कहते हैं तथा यों उपजे हम ब्रजवधू जन, हम ब्रजवधू जन के रूप में यहाँ पर आ गए। प्रकाश हिंदुस्तानी का भी यही आशय है। यद्यपि परात्म की नजर अनादिकाल से श्री राज्य की ओर देखती रही है। ध्यान से सुंदर सा जी,
परात्म की नजर, मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ और अच्छे से दिख पाए, नहीं तो आप मोबाइल पे जूम भी कर सकते हैं। सुंदर सा जी कहते हैं, पर हम सब की नजर अनादिकाल से श्री राजी की ओर देखती रही है, लेकिन बहुत सुंदर, ये बहुत ही सुंदर कहते हैं, हमारी नजर तो उनकी नजरों में देखती रही, पर सुरता कभी खेल में नहीं आई कि उनकी नजरों में देखते ही हमारी सुरता खेल में आ जाए। ये इस बार ही हुआ है। हुक्म की कारीगरी द्वारा वो जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। आज तक कितनी बार उनके नैनों में नैन डाले थे, पर कभी उनके, इसका मतलब ये नहीं उनके नेत्रों में नेत्र डालते ही सुरता इधर आ जाती है, नहीं, हृदय पट पे खेल को चलाना भी तो पड़ता है। खेल की इच्छा जब आई है तभी रूहों को प्रॉपरली इन्फॉर्म किया गया है कि भाई खेल देखना, उनसे मंगवाया गया है, उसके बाद नजरों में नजरें डाल के खेल दिखना शुरू हुआ है, और वो भी हुक्म की कारीगरी के द्वारा। हुक्म कौन है? धनी के, याद रखिएगा, धनी के दिल की इच्छा का एक्शन, कार्यान्वित रूप। कहते हैं वो जीव के ऊपर बैठ के हम खेल देख रही हैं, इसलिए क्योंकि हुक्म की कारीगरी द्वारा इस बार हुआ है, इसीलिए उसे हुक्म की सुरता हमें सुंदर साथ जी कहा गया है। श्री राजी के हुक्म द्वारा धारण की गई सुरता परात्म का नाम लेकर जिस तन पर बैठेगी, उसे परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा, सुरता या वासना कहा जाता है। श्री राजी के हुक्म द्वारा, हुक्म कौन होता है? हुक्म आ गया जी, आदेश आ गया। क्या होता है? यहाँ के सत्तात्मक ब्रह्मांड में उसको हुक्म आदेश कहा जाता है। परम धाम की भाषा में क्या कहा जाता है? उनके दिल की इच्छा ने धारण किए हैं। ये हमारे परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा कौन है? हम कहते ब्रह्मात्मा, ब्रह्म की आत्मा है हम, उन्हीं के दिल का, वहां भी उनके दिल के स्वरूप हैं हम। इस सत्तात्मक ब्रह्मांड में उसको हुक्म कहा जाता है, तो हुक्म के कह दिया जाता है, यहाँ पे हुक्म के तन कहा जाता है, क्योंकि हुक्म की कारीगरी है। बहुत सुंदर, फर्क तो कोई भी नहीं है, कोई कमी नहीं छोड़ी है उन्होंने, ना वहां ना यहाँ पे। हम जिस दिन समझ जाए ना, उस दिन ये ब्रह्मांड कंकरी के जैसा उड़ने लग जाएगा। सुंदर साथ जी कोई राज्य भी दे दे ना, कि यहाँ का राज्य नहीं, बैकुंठ का राज्य भी दे दे, तो उसको कहेंगे ये नहीं चाहिए हमें, मुझे पिया के चरण चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। कहते हैं सुरता परात्म का नाम, शोभा सब लेकर जिस तन पर बैठेगी, आत्मा का तन जैसा हूबहू परात्म जैसा बनाया गया, उससे ही परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा, सुरता, वासना कहा जाता है। यहाँ मन में संशय होता है। खेल के मैदान में ये बहुत ही सुंदरता से आप देखिएगा समझाया है, उल्टी तरह से। कैसे? कहते हैं पहले खेल के मैदान में घटित होता है ना, उसके बाद टीवी के पर्दे पे दिखता है, राइट? ऐसा ही तो होता है। खेल के मैदान में जो घटित होता है उसको लाइव किया जाता है। पहले जूम में घटित हो रहा है, उसको लाइव किया गया यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। जूम ही नहीं होगा तो फिर कैसे लाइव होगा कहीं पर भी? पर खेल ऐसा नहीं है। यहां कैसा होता है? कहते जनरली क्या होता है, खेल के मैदान में जो घटित होता है वही तो टीवी के पर्दे पे दिखता है। किंतु श्री मुखवाणी का कथन है, दिल रूपी पर्दे पर जैसा दिखता है, आत्मा वैसे कार्य करती है। ये कैसी बात हुई और ये कैसे, किस एग्जाम्पल से समझा जाए? वाह राजी वाह, मेरे सतगुरु कंप्यूटर का मेमोरी चिप भी निकाल लाते हैं। कहते यहाँ ऐसा नहीं होता कि ये खेल का मैदान इस धरती पर, इस खेल में जो घटित हो, फिर वो उनके पर्दे पे दिखाई दे। वो पहले पर्दे पे आता है, बाद में यहाँ घटित होता है।
हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? कहते हैं, श्री मुखवाणी कहती है, दिल रूपी पर्दे पे जैसा दिखता है ना परात्म को, आत्मा इस संसार में वैसे ही कार्य करती है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये बात तो वैसे ही है जैसे ये कहा जाए कि टीवी के पर्दे पे जैसा दिख रहा है, खेल के मैदान में खिलाड़ी वैसा खेल रहे हैं। ये तो अटपटी सी बात कहते लगेगी, इसको दूसरी तरह से समझते हैं। कंप्यूटर का एक मेमोरी होती है सुंदर सा जी, स्मृति कोश मेमोरी चिप होती है, एक यूएसबी होती है, एक छोटी सी चीज होती है। उसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे मेरे कंप्यूटर में बहुत सारा सामान है, बड़े प्यारे प्यारे वीडियोस हैं, तो ये कहीं खो ना जाएं तो उनका बैकअप ले लिया जाता है, या मुझे किसी को देने हो तो ऐसे नहीं भेजे जा सकती हजारों चीजें, उसको एक चिप में स्टोर कर लिया जाता है, मेमोरी में, यूएसबी में, उसको स्टोर करके छोटी सी होती है, उसको किसी को दे दिया जाता है। अब वो अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे लगाएंगे तो उनको वो हजारों वीडियोस जो हमारे पास हैं बच्चों के, जो भी है डिजाइन्स हैं, वो सारे वो उस पे देख सकते हैं। तो कहते हैं ये मेमोरी चिप जैसी चीज है, ये ऐसा नहीं है पहले टीवी पे आएगा खिलाड़ी वैसा खेलेंगे, ऐसा तो सुनने में पता नहीं लगेगा। पर सपोज मेमोरी चिप राजी के पास है, उन्होंने सारा वीडियो हमारे पहले से प्लान करके भर रखे हैं, उसमें खेल उनके दिल में पहले से आ चुका है कि ऐसा ऐसा घटित होने वाला है। और क्या होता है, कहते वो मेमोरी चिप डाली अपने दिल में, अब वहां देख रही हैं, और क्या होता है, कहते सारा दृश्य और ज्ञान उसमें रहता है, और बाद में जैसे ही उसको कंप्यूटर से लगाओ पर्दे पे दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार राजी के दिल में ब्रज, रास और जागनी की सारी तस्वीर पहले से सुरक्षित है। अब राजी ने एक बात और क्लियर कर दी, मुझे नहीं पता था, मैंने कभी ये आगे पढ़ा भी नहीं है सुंदर सा जी, आपके साथ ही मंथन करने में जो आनंद होता है वो अकेले में होता ही नहीं है कभी, क्योंकि आप सबकी वाइब्रेशंस खींच के लाती हैं, सतगुरु के हृदय से खींच कर लाती हैं ऐसी बातें। कल हमने एक बात की थी कि अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड होता जा रहा है, तो राजी के हृदय में क्यों नहीं होगा? वो कहते हो नहीं रहा, राजी के हृदय में पहले से ही अखंड है। यह भी बताया उन्होंने, देखो श्री राजी के दिल में ब्रज, प्रमाण दिया है स्वामी जी ने इसका आज, रास और जागनी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी तस्वीर, सारे वीडियोस पहले से सुरक्षित क्या होते हैं, पहले से ही अखंड हैं उनके अंदर। उनकी प्रेरणा से परात्म में वही दृश्य उभरता है, अपना अपना दृश्य सब देख रही हैं उनके दिल के पर्दे पे, जो पहले से स्टोर्ड है वही चलाया जा रहा है, पहले से रिकॉर्डेड है उनके, अखंड है, अब उस वीडियो को चलाया जा रहा है। वो परात्म देखती है जिसे वो श्री राजी के दिल रूपी पर्दे के माध्यम से देखती है। जिस दिन ये बात हृदय में घर कर जाती है ना, उसके बाद यहाँ जीवन की परिस्थितियों से कभी कोई शिकायत रह ही नहीं सकती, और ये बहुत बड़ा संशय का मिटने का कारण बनता है। इसी को जिसको कहते हैं निशंक हो जाना, वो होता है सुंदर सा जी। हृदय में कोई संशय नहीं है इस खेल के बारे में, क्योंकि जैसा जैसा तू कर रहा है ना वैसा हो रहा है। जब शिकायत आती है वो संशय का रूप होती है, जब शिकवे आते हैं तो संशय का रूप होते हैं। जो भी सुंदर साथ कुछ कर रहे हैं ना, वो उनकी हुक्म से कर रहे हैं, पर हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, ये मुझ पे हर एक इंडिविजुअल पे घटित होता है। कैसे हो रहा है, कहते उनकी प्रेरणा से परात्म में एक तो वही दृश्य उभरता है जो वो अपने दिल रूपी पर्दे पे दिखाना चाह रहे हैं और दिखाते हैं। इस खेल में पहले परात्म में उभरता है, पहले राजी के दिल रूपी पर्दे पे चलता है, परात्म में उभरता है, फिर उसके बाद क्या करती है, आत्मा उसके अनुसार ही
आचरण करती है इस प्रकार। और आत्मा जैसे करती, जीव यहां पर आत्मा क्या है, जीव भाव को प्राप्त हुई है। ये बहुत सारी चीजें, ये एक पक्ष है, सिर्फ हम एक तरफ देख रहे हैं। सिर्फ आत्मा आचरण कैसा करेगी, वो दृष्टा है, वो जीव को करते हुए देखती है, और जीव के हृदय में वैसा ही आता है, ऐसा ऐसा करना है, उसको पूरा वो दिया जा रहा है डायरेक्शन पीछे से। अगर कोई जीव तारतम वाणी को लेकर, यही जागना है सुंदर साथ जी, अगर जीव, उसका समय आ गया होता है जब जीव ऐसा करता है, तारतम वाणी को रोक कर नहीं, लेकर, तारतम वाणी रुकी हुई थी, उसके प्रवाह को अंदर लेकर इस प्रोसेस को जीव से स्टार्ट करके परात्म तक पहुंच जाता है ना, तो जागृति मानी जाती है। बस इतनी सी बात है। वाणी असर करना शुरू कर देना, वो भी उनकी, ये बता दिया राज जी ने, उनकी मेहर से, उनके हुक्म से होता है। हम आज तक सुनते थे, कोरोना आया उसके बाद, क्योंकि उनके दिल में आया था ऐसा होगा, तभी बैठोगे तुम, नहीं तो कहते रहोगे मेरे पास समय नहीं है। उस दिन तुम्हें पता लगेगा समय कितना शॉर्ट है, जब आसपास कितनों को जाते हुए देखोगे, स्वयं पे उसको आते हुए देखोगे, तब तुम्हें होश आएगी कि समय कितना कम है। कहते हैं परात्म में जो दृश्य उभरता है वो देखती है, फिर आत्मा उसके अनुसार आचरण करती है। इसी प्रकार श्री मुखवाणी के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है। टीवी के पर्दे का दृष्टांत तो सुरता के खेल में आने के तथ्य को समझाने के लिए है। इस बात को श्री मुखवाणी के इन तथ्यों से कहां से ढूंढ के लाते हैं हमारे सतगुरु। प्रतिबिंब के जो असल, इतनी गहरी बातें किसको मिल सकती हैं, कौन ये हम तो पढ़ रहे हैं, हमें तो पढ़ के भी पूरी समझ नहीं आ पा रही सुंदर साथ जी। जो खोज के गोताखोर बन के, कहाँ का गोताखोर बनते हैं, वो धनी के हृदय में गोता लगा के आते हैं, तब आते हैं ये मोती। बड़ी मेहनत की है सुंदर साथ जी। ऐसे ही नहीं साधना में कोई भागता, उनको कुछ मिलता है वहां, और आके बांटने का आदेश होता है उनको। हम उसको लें, हम समय निकालें, हम अंदर समाएं। प्रतिबिंब के जो असल, तीनों हक बैठे खिलावत राज श्यामा जी। प्रतिबिंब कौन, आत्म का जो असल है, वहां पे हक बैठे खिला रहे हैं। तहां क्यों ना होए हक नजर, ओहो जो खेल रूहों दिखावत। हक की नजर नहीं होगी क्या इस खेल पे, कैसे हो सकता है ये। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। ये श्रृंगार की कहते हैं, आड़ा पट भी हक्के दिया। आड़ा पट कौन सा है, पहले ऐसा खेल अपने सहूर में लिया उन्होंने। तो ये माया का जो आड़ा पट इधर है ना, और उधर अपने दिल रूपी पर्दे पे जो ये पट चलाया उन्होंने, ये ऐसा खेल उन्होंने अपने चिंतन में पहले लिया है, तब हो रहा है। जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम ए। बहुत सुंदर, कैसे अखंड नहीं होगा ये खेल। ये धनी के हृदय में भी अखंड है, पहले से स्टोर्ड है, बाद में इधर हो रहा है। इसको आगे करेंगे, अभी अजू और बहुत है। इनफाइनाइट लेके आते जा रहे हैं, बस हम समाते जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज इतना ही संभाले बहुत होगा, इसीलिए कभी कोई शिकायत नहीं पिया से। बस मेरे जीव को बल दीजिए पिया जी, मैं आपकी तरफ बढ़ती चली जाऊं। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। जो आपके हृदय में स्टोर्ड है ना, बस मैं उस पे चलने के, मेरा जीव उसके लायक रहे। जो आप देना चाहते हैं ना, धनी के हृदय में सबको देना ही है। मैं प्रेम बांट दूं किसी तरह से, इश्क की प्लानिंग करते रहते हैं बस। वो इश्क की खबर आया था कल, मुझे बहुत सुंदर लगा था वो चरण,
यहाँ पे आया था, देने को इश्क खबर। बस वो ये चाहते हैं कि तुम्हें इश्क की खबर यहाँ लग जाए, जिसका तू बेवरा करने आई थी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कर पा रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत गहरी बातें हैं, पर जीव इतना गहरा उतर नहीं पा रहा। धनी देने पे आमादा है, पर ये जीव बेचारा अपनी ग्राह्य शक्ति के अनुसार ही हम ग्रहण कर पा रहे हैं। धनी का शुक्राना, इस लायक तो बना, वो और देंगे और लायक बनाएंगे। हम तैयार रहें लक्षणों को समाने के लिए, रहनी को सुधारने के लिए प्रयास करते रहें। धनी के देने में कोई कमी नहीं है। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।